अगर मैं अपने पास्ट 30 डेज को देखूं तो सुबह जल्दी उठूंगा, फिर नहाऊंगा, कॉफी पीऊंगा, पूजा करूंगा और रीड करूंगा, स्टडी सेशन लगाऊंगा। इन सारी चीजों को मैंने सोच के रखा है। देखो, ये मैंने पहले भी बहुत बार कर चुका है। एक बार इससे पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं इन सारे बॉक्सेस को टिक करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा मैं, बट पॉसिबल नहीं हो सकी। कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया। ये चीज जो है ना, कि एक रूटीन बनाना और उसे फॉलो करना, मैंने बहुत बार आई लिटरली मीन बहुत बार रूटीन्स बनाए हैं, फॉलो करने की कोशिश की है, फॉलो भी किया है। एक हफ्ता मैक्स टू मैक्स, उसके बाद में एवरीथिंग गोज इनटू वेन, सब वेन में चला जाता है, छोड़ देता हूं सब कुछ, फिर नॉर्मल से रूटीन पे वापस। यही चलता आ रहा है मेरा हमेशा से। बट ये लास्ट 30 दिन मैंने एक बॉक्स टिक करने को यहां पे चिपका रखा है। ये चीजें जो मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूं, जो अपना जो रीडिंग है, जो हॉबी है, वो कंसिस्टेंटली कर रहा हूं। मेरा जो राइटिंग है वो भी कुछ हद तक कंसिस्टेंट है, बट एक आध दिन छूट जाता है। बट रैदर मैंने 30 दिन पहले डिसाइड किया था कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा, एंड आई एम नॉट इवन एबल टू कीप माई फुट ऑन द फ्लोर ऑफ द जिम। जिम तक मैं अपना कदम ही नहीं पहुंचा पा रहा। ज्वाइन करना तो दूर की बात है। अगर मैं इन सारी चीजों को, जैसे मैंने प्लान किया, बनाया, रूटीन बनाया, बट उसे फॉलो नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, बट मैं सुबह उतना ही लेट उठ रहा हूं। इसको मैं सोचूं तो ये मेरे पास्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले मंथ अपना पूरा बेस्ट दिया था। मैं पिछले मंथ एक बहुत ही ज्यादा अटैक मोड वाले माइंडसेट में था कि सब चीज को अटैक पर्सपेक्टिव से देखना है। कोई भी चीज करो तो एकदम फुल फोकस उसी में होना चाहिए। उसी के वजह से कि मैं अपना जितना भी बॉडी है, माइंड है, मेरा कॉन्शियसनेस है, सब कुछ एक जगह पे जोड़ दिया था। उसके कारण मैं उसका सर्कमस्टांसेस अभी फेस कर रहा हूं। देखो, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? कोई भी चीज करो ना, तो जोश जोश में होश मत खोना। हमेशा मेक अ सिस्टम एंड फॉलो इट। जोश में तुम होश को बैठोगे, जोश में खत्म हो जाओगे। सो विद अ काम माइंड कोई भी चीज करने जाओ, डू इट विद अ काम माइंड। तुम्हारा माइंड काम होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या, ये जो चीज तुम कर रहे हो, इसका तुम्हारा आउटकम क्या होगा। इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव? इसका व्हाट क्या है, इसका व्हाई क्या है, इसका हु क्या है, हाउ क्या है, व्हाई। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स होना चाहिए। यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली, बिकॉज कभी तुम्हारा मूड करेगा कोई चीज करने को, कभी नहीं करेगा कोई चीज मूड करने को, कभी तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तुम्हें वो चीज करने नहीं देंगे, या फिर तुम खुद वो तुम खुद अपने आप को करने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें होती रहती है इन सब चीजों में। अगर तुम कोई भी चीज डिसाइड करो, तो कुछ भी तुम करने जाओ, नथिंग इज सर्टेन। कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम अगर ये सोच लिए करने का तो तुम वो कर ही दोगे। अपने माइंड में हमेशा रखना कि तुम वो करना चाहते हो, तुम वो करोगे, बट इन रियलिटी क्या वो 100% होगा? आई डोंट नो। पॉसिबल है, बट इन मोस्ट केसेस ये नहीं होता। हम वो टॉप 1%, 0.01% में नहीं आते। हम कहीं इधर नीचे हैं, तो हमें वहां पहुंचना है। तो हमें उनकी तरह नहीं सोचना, हमें हमारे लेवल में जो है, हमें उनकी तरह सोचना है कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहता हूं मैं जल्दी उठूं, मैं चाहता हूं कि मैं
जल्दी उठूं, अपना काम खत्म करूं जितना जल्दी हो सके, वीडियोस बनाऊं या अपलोड करूं या अपने जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करूं या फिर कोडिंग सीखूं, ये मुझ पे डिपेंड करता है मैं क्या चाहता हूँ। मैं जो चाहूंगा मैं उसी साइड जाऊंगा, वही चीज मुझे डायरेक्ट करेगा कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो देखो कॉन्टेक्स्ट मेरा यही है कि पास्ट में मैंने जो कुछ भी किया है, मैं इम्पल्सिव रहा हूँ बहुत ज्यादा। कोई भी चीज लेके अगर मैं सोचा कि मैं अभी ये चीज करना चाहूंगा, मुझे याद है कि हाँ मुझे ये चीज करना है, मुझे रीड करना है, तो मैं एकदम से झटके से दूसरा कोई काम कर रहा हूँ, झटके से आके यहाँ पे बैठ के और रीडिंग चाहूँ। मेरा टाइम हो गया है, मेरा टाइम हो गया स्टडी का, मैं मान लो कोई एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ, झटके से दिमाग में आ गया कि तुम्हें तो स्टडी करना है, झटके से आके यहाँ पे बैठ गया और स्टडी करना चालू कर दिया। ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन इम्पल्सिव, 2 दिन इम्पल्सिव, 3 दिन इम्पल्सिव, बट हमेशा इम्पल्सिव डिसीजंस कांट बी गुड। कभी कभी इट इज लाइक, कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस काम आ जाते हैं बट नॉट एवरी टाइम। मैंने यही सीखा है अपने 30 दिन में कि आई हैव टू बिल्ड अ सिस्टम। एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे मैं सुबह उठ के सबसे पहले क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, या फिर सोने से पहले रात को मैं डिसाइड करके रखूंगा कि कल सुबह उठ के मेरा सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क क्या है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी। ऐसा करके मुझे सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिस्टम मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। इससे पहले मैं बस रूटीन बनाता था, मैंने सिस्टम कभी नहीं बनाया, मैंने रूटीन बनाया और रूटीन में मैं डिलिबरेटली फेल हो गया। मैं भी तुम जैसा ही हूं, क्या पता मैं तुमसे भी नीचे हूं, तुम मेरे से ज्यादा आगे हो कि तुम रूटीन बनाते हो और उसे फॉलो कर पाते हो। मैं तो फॉलो भी नहीं कर पाता। मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता के बाद आई एम गॉन, आई एम नॉट एबल टू फॉलो इट। बट इम्पल्सिव नहीं होना है, डोंट बी इम्पल्सिव, मेक अ सिस्टम, डोंट मेक रूटीन्स, मेक सिस्टम्स। सिस्टम्स हैं जो तुम्हें वर्क करा सकते हैं, क्योंकि रूटीन में यू वर्क थ्रू योर इमोशंस, बट इन सिस्टम यू वर्क थ्रू योर एक्शंस। तुम इमोशंस के जरिए काम करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने किया, इमोशंस के साथ काम किया, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। व्हेन आई रेड भगवत गीता, और भगवत गीता पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बहुतों को पता है कि जो भी तुम कर्म करते हो उसे फल की चिंता मत करो, राइट? दिस इज व्हाट श्री कृष्ण सेज। सो वर्क एज इट लाइक दैट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, just work, just work, just work. You might get the results.